लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर आए। भागीरथपुरा पहुंचते ही लोगों का दर्द छलक पड़ा। जनता ने खूब नारेबाजी की और चिल्लाकर कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने गंदा पानी पीकर अपनी जान गंवा दी, उनके परिजन सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते रहे और बोले कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी, तभी उन्हें न्याय मिलेगा। राहुल ने उन्हें आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से 1.5 लाख रुपए के चेक भी दिए, लेकिन परिजन पूरे समय न्याय दिलाने की बात करते रहे। राहुल के आने से पहले भागीरथपुरा स्थित गार्डन में सभी पीड़ित परिवारों को एकत्रित किया गया था। यहां राहुल गांधी ने सामूहिक चर्चा कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से प्रदूषित जल आ रहा था और बार-बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी विवशता के कारण उन्हें गंदे पानी पीना पड़ा और परिजनों की जान गई। मृतकों के परिजनों ने यह भी बताया कि क्षेत्र में डायरिया के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं और अधिकारियों ने उन्हें पानी उबालकर पीने की सलाह दी है। लोगों ने मांग की है कि इस त्रासदी के असली दोषियों को कड़ी सजा मिले। राहुल गांधी का यह दौरा मुख्य रूप से शहर के दूषित जल से प्रभावित क्षेत्रों और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करने पर केंद्रित रहा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने नकली किताबों के काले कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर किए गए एक संयुक्त ऑपरेशन में गाजियाबाद के लोनी इलाके में छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध रूप से छापी गई एनसीईआरटी की किताबें बरामद की गई। एनसीईआरटी के मुताबिक एक सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एनसीईआरटी के अधिकारियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के लोनी के गाँव जवाली में प्रिंटिंग यूनिट पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने वहां से अलग अलग कक्षाओं और विषयों की लगभग 32,000 पायरेटेड किताबें जब्त की हैं। टीम ने मौके से तैयार किताबों के अलावा अवैध छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाली 2 बड़ी प्रिंटिंग मशीनें, एल्यूमिनियम प्रिंटिंग प्लेट्स, भारी मात्रा में कागज के रोल और स्याही बरामद की है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचे। राहुल सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने दूषित पानी से पीड़ित मरीजों और परिजन से मुलाकात की। राहुल ने कहा कि ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है, पीने का पानी नहीं है। परिवार पानी पीने के बाद बीमार हुए, यानी इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। ये है अर्बन मॉडल। उन्होंने कहा, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। किसी को ये राजनीति लगे तो लगे, लेकिन लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए। इस दौरान राहुल भागीरथपुरा भी गए और दूषित पानी से जान गंवाने वाली गीता बाई और जीवन लाल के परिवार से मिले। दोनों परिवारों को उन्होंने चेक दिया। इसके बाद राहुल गांधी संस्कार गार्डन गए। यहाँ उन्होंने दूसरे प्रभावितों से मुलाकात की। सभी को राहुल ने 1 लाख और सिंगार ने 50-50 हजार रुपए के चेक दिए। इस दौरान राहुल के साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और अजय सिंह भी रहे। दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 24 मौतें हुई हैं। मेरठ के सुनीता हत्याकांड में पारस रूबी की लव स्टोरी का सच सामने आया है। सुनीता की हत्या का आरोपी पारस सोम जेल में बंद है। 15 जनवरी को पारस के वकील उसके फूफा जी के साथ जुला जेल में उनसे मिलने गए। 1 घंटे तक पारस से अकेले में पूरे घटनाक्रम को 3 पॉइंट के इर्द गिर्द समझा। पहला, रूबी के साथ प्यार की कहानी शुरू कैसे हुई और क्यों भागने की नौबत आ गई। दूसरा, घर से भाग रहे थे तो सुनीता की मौत कैसे हो गई। तीसरा, अगर रूबी प्यार करती है तो अब पारस के खिलाफ बयान क्यों दे रही है। जिला जेल से वापस आने के बाद दैनिक भास्कर टीम ने पारस के वकील बलराम सोम से पूरी लव स्टोरी को समझा। जिला जेल के मुलाकाती कमरे में वकील को पारस से मिलवाया गया। वकील ने पूछा, तुम रूबी से पहली बार कब मिले। पारस ने याद करते हुए बताया, मैं और रूबी हम दोनों गांव के जनता इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में ही हमने एक दूसरे को देखा। स्कूल एक होने के कारण हम अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते थे। एक बार मैं पानी पीने जा रहा था, सामने से रूबी आ रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी तो मैं भी मुस्कुरा दिया। वो 12वीं में पढ़ती थी और मैं 9वीं का स्टूडेंट था। उस वक्त प्यार जैसा कुछ नहीं था, नॉर्मल बातचीत हो जाया करती थी। मैं उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेता, वो मेरे बारे में बात कर लेती थी। यूपी में शनिवार को सीजन का सबसे घना कोहरा पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ियों की लाइटें भी नजर नहीं आ रही थी। मेरठ, बाराबंकी समेत 15 जिलों में 40 से ज्यादा गाड़ियां टकराई। 1.5 साल की बच्ची समेत 7 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा घायल हैं। फतेहपुर में NH2 पर 10 गाड़ियां टकराई, यहाँ कार ड्राइवर की मौत हो गई। मुरादाबाद में ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें जीजा की जान चली गई। ऐसे ही सुल्तानपुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 3 की मौत हो गई। वहीं मेरठ में कोहरे की वजह से कार नाले में गिर गई। हादसे में 1.5 साल की बच्ची की जान चली गई है। विजिबिलिटी कम होने से रेलवे और हवाई सफर भी प्रभावित रहा। गोरखपुर, वाराणसी समेत तमाम स्टेशनों पर 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हैं। VIP ट्रेन भी समय पर नहीं है।
लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 2 फ्लाइट्स कैंसिल हैं। इसके अलावा 14 उड़ानें देरी से उड़ी। 15 जनवरी को लगने लगा कि ट्रंप अब कुछ ही घंटे में ईरान पर हमले के आदेश दे सकते हैं। नेतन्याहू का विमान इजरायली एयर स्पेस से बाहर कहीं सेफ जगह पर चला गया। कतर में अमेरिकी एयरबेस से सैनिक हटाए जाने लगे हैं। पेंटागन के आसपास पिज्जा के ऑर्डर्स बढ़ गए। ऐसा तभी होता है जब अमेरिका कोई बड़ा एक्शन लेने वाला होता है। फिर अचानक ईरान को लेकर ट्रंप ने तेवर नरम पड़ गए। आखिर ईरान पर हमले से पीछे क्यों हटे ट्रंप? नेतन्याहू ने किस मजबूरी में ट्रंप से हमला टालने को कहा? क्या अब सुप्रीम लीडर खामेनेई की सत्ता बनी रहेगी? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 14 जनवरी को NH 731 के लखनऊ सुल्तानपुर खंड पर बाराबंकी स्थित 12 टोल फ्री प्लाजा पर एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना के बाद यूजर शुल्क संग्रहण एजेंसी MS स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध समाप्त कर दिया है। निर्णय की गंभीरता को देखते हुए एजेंसी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। NHAI ने एजेंसी को भेजे नोटिस में घटना के संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके अलावा कदाचार के लिए एजेंसी को 1 वर्ष की अवधि के लिए NHAI की किसी भी निविदा अथवा अनुबंध में भाग लेने से वंचित करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही मौजूदा अनुबंध के तहत जमा की गई 5 करोड़ 3 लाख रुपए की बैंक गारंटी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को जब्त एवं भुनाने का भी प्रस्ताव है। मुंबई के उपनगरीय जिले गोवंडी के रफीक नगर के वार्ड नंबर 134 में शुक्रवार को महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद हिंसा भड़क उठी। परिणाम घोषित होते ही समाजवादी पार्टी के गुंडों के एक समूह ने एक स्थानीय परिवार पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाके में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। हिंदुस्तानी मीडिया द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो के अनुसार हिंसा तब शुरू हुई जब वह अपने घर के बाहर डीजे बजा रहा था। जैसे ही इलाके में अन्य लोग भी जश्न मना रहे थे, उसने बताया कि शफीक, उसका बड़ा भाई तौहीद और लगभग 18 से 20 अन्य लोग अचानक उसके घर पर आए और उस पर हमला कर दिया। पीड़ित ने दावा किया कि समूह जबरदस्ती घर में घुस गया और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला किया। हमले के दौरान उसकी 16 वर्षीय बहन के पेट में लात मारी गई। लड़की, जो पहले से ही एक बीमारी का इलाज करा रही है, हमले के बाद बेहोश हो गई। उसे तुरंत राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां वह फिलहाल भर्ती है। बीएमसी चुनाव में जीत के बाद नवी मुंबई के नेरुल इलाके में राजनीतिक तनाव देखने को मिला है। यहां भाजपा समर्थकों ने शिवसेना के दफ्तर में तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक ये कार्यालय शिवसेना के शहर प्रमुख विजय माने का बताया जा रहा है। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर हमला बोलते हुए कुर्सियां, बैनर और अन्य सामान क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार यह विवाद चुनाव परिणाम आने के बाद हुई आपसी बहस के दौरान हुआ, जो बाद में हिंसक हो गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तोड़फोड़ साफ देखी जा सकती है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और हालात को काबू में रखने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के बीच सियासी तकरार एक बार फिर तेज हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मुंबई महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कमजोर प्रदर्शन पर तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर सीधा निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशिकांत दुबे की एक पोस्ट ने पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि वे मुंबई आकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से मिलेंगे। ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने बड़ी बढ़त बना ली है। बीएमसी जैसे देश के सबसे अमीर नगर निगम में महायुति ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की MNS को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है।